अमेरिका द्वारा भारत को विदेशी फंडिंग यानी कि यूएसएड का पैसा, ट्रंप का विवादित बयान और भारतीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप। ट्रंप का बयान किसे फायदा पहुंचा रहा है और क्या यह भारत के चुनाव को प्रभावित करने की साजिश हो सकती है? क्या ट्रंप के बयान ने भारतीय राजनीति में तूफान मचा दिया है? अमेरिकी फंडिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार और फिर अचानक ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा कि मोदी को भेजा गया था 182 करोड़। तो फिर सच क्या है? ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? जानिए क्यों ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कौन है सच बोलने वाला और कौन कर रहा है जनता को गुमराह। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यह सवाल ट्रंप के बयान और भारतीय राजनीति में उसके असर और मीडिया द्वारा फैलाए गए खबरों को लेकर एक जटिल स्थिति को उजागर करता है, जहां सच्चाई और झूठ के बीच गहरा विवाद हो रहा है। यह वीडियो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और बांग्लादेश को अमेरिकी फंडिंग पर उठाए गए सवालों पर आधारित है। ट्रंप ने लगातार 4 दिन में यह मुद्दा उठाया है और कई महत्वपूर्ण बयानों के माध्यम से भारतीय चुनाव में अमेरिकी मदद पर सवाल उठाए हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारत को फंड क्यों दिया गया और वह वोटर टर्नआउट बनाने के लिए था। फिर ट्रंप के बयान के बाद भारत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। ट्रंप ने यह बयान उस रिपोर्ट के संदर्भ में दिया जिसमें दावा किया गया था कि 2022 में $21 मिलियन का अनुदान भारत के लिए दिया गया था, जो कि जो बाइडेन की सरकार के समय दिया गया था। फिर उसके इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसे विदेशी फंडिंग मिली है और इस मुद्दे को लेकर कई बीजेपी मंत्रियों ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई थी। बीजेपी आईटी सेल ने इस पर बहुत काम किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अमेरिकी फंडिंग का इस्तेमाल वोटों को प्रभावित करने के लिए किया गया। तमाम इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने एक तरफा खबर फैलाकर यह बताया कि यह पैसा कांग्रेस को दिया गया था। ट्विटर में जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे कि फिर इंडियन एक्सप्रेस ने एक फैक्ट चेक को प्रकाशित किया जिसमें यह दावा किया गया कि कांग्रेस को कोई विदेशी फंडिंग नहीं मिली, यानी कि इंडिया को नहीं मिली, भारत को नहीं मिली, बल्कि यह बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया था। इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बनाई है, कृपया आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना ना भूलें। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करना शुरू कर दिया और इस विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और इसे लेकर विवाद अब भी जारी है। हद तो तब हो जाती है जब इंडियन एक्सप्रेस के फैक्ट चेक पर भी एक तमाचा जड़ दिया जाता है और यह तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ट्रंप ने मारा होता है, जिसमें ट्रंप ने यह बयान दिया कि फंड मोदी को भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह फंड उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को भेजा गया था और वह यह सवाल उठा रहे थे कि अमेरिका को भी इस तरह की मदद मिलनी चाहिए। ट्रंप के इस बयान ने भारतीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ट्रंप ने बांग्लादेश को दिए गए 250 करोड़ रुपए $29 मिलियन का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यह फंड बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। ट्रंप ने यह भी बताया कि यह राशि एक ऐसी संस्था को भेजी गई थी जिसका नाम कभी किसी ने सुना ही नहीं था और उस संस्था में केवल 2 लोग काम कर रहे थे। ट्रंप ने भारत और बांग्लादेश को दी गई अमेरिकी सहायता पर आपत्ति जताते हुए यह सवाल उठाया कि क्यों इन देशों को इतना पैसा दिया जा रहा है जबकि वे पहले से ही समृद्ध हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं। लेकिन ट्रंप के बयान ने अमेरिकी और भारतीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर भी सवाल उठाए। यह जो राजनीतिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो वास्तव में भारत में अमेरिकी फंडिंग को लेकर काफी पेचीदा और भ्रमित करने वाले हैं। ट्रंप द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है और इसने कांग्रेस और बीजेपी के बीच मतभेदों को और भी गहरा कर दिया है। ट्रंप के बयान और मीडिया की रिपोर्टों से यह मामला और भी उलझा हुआ नजर आ रहा है। अब यह सवाल उठता है कि ट्रंप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं और उनका असल मकसद आखिर क्या है? क्या कोई राजनीतिक साजिश हो रही है? क्या वह भारत में आगामी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या हो सकता है कि ट्रंप के बयान ने भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए अमेरिका की ओर से कोई साजिश या दबाव बनाने की योजना बनाई हो? क्योंकि अभी ट्रंप भारत पर टैरिफ भी लगाना चाहते हैं, जिससे भारत को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, यानी कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। ट्रंप के बयान और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच का आरोप प्रत्यारोप बहुत गहरा और जटिल हो चुका है। इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें सही और गलत भी हो सकती हैं और मीडिया रिपोर्टर ने भी इस स्थिति को और भी जटिल कर दिया है। ट्रंप का क्या उद्देश्य है यह साफ नहीं है, लेकिन उनका बयान निश्चित रूप से भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं और राजनीतिक दल इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, ये थी अभी तक की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हो तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट तो आपका करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।